हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन गुंबर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का स्ट्रक्चर और सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हमारे सीटेट के कंप्लीट कोर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और अब हम उसके स्ट्रक्चर और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आई बिलीव नॉट ओनली सीटेट, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है और कैसे प्रोसीड करना है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप अगर उस एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न से, उसके सिलेबस से फेमिलियर होते हो तो आप ऑलरेडी 2-3 स्टेप बाकी बच्चों से आगे हो जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है किस टाइप का पेपर आना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीटेट। अब सीटेट जो 150 मार्क्स का पेपर है उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज 1 इंग्लिश, ये भी 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 2 हिंदी, ये भी 30 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स का होगा और ये सब मिलाकर बनेंगे 150 मार्क्स। अब हम सीटेट के सिलेबस में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो 30 मार्क्स की है। अब ये इसके अंदर कैसे बाइफिकेट है कि किन किन टॉपिक से कितने कितने वेटेज रखते हैं और कौन कौन से इसके सिलेबस का पार्ट है। इन द सेम वे हम सब सब्जेक्ट्स का पढ़ेंगे। अब हमारा जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिससे 30 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे, वो उसके अंदर कैसे बाइफिकेट है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे आएंगे 15 क्वेश्चंस। इसके अंदर कैसे टॉपिक्स आते हैं, डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, फिर पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, देन कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। फिर हम एक नए टॉपिक पे चले गए, उसमें इंटेलिजेंस, मल्टी इंटेलिजेंस, एंड देन लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। ऐसे जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब हम यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट में करेंगे, जिससे कि 15 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इस टॉपिक से आएंगे हमारे पास 5 क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है एक नॉर्मल स्कूल में कोई भी जो मान लो स्पेशल चाइल्ड है, मान लो किसी को कोई हियरिंग की कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कुछ बोलने की डिसेबिलिटी है, जो भी बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले हैं वो भी एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट, टीचर्स ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी कि जिससे उन बच्चों को कोई दिक्कत ना आए और वो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल अटेंड कर सकें। तो हम इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि उनकी जैसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की क्या नीड्स होती हैं, हमें किन टेक्निक्स को फॉलो करना है उन्हें पढ़ाते वक्त, या कैसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जिनका IQ एवरेज से ज़्यादा है और वो क्रिएटिव चिल्ड्रन है, हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है। हमें लगता है ना सिर्फ कि स्पेशल चिल्ड्रन वालों की बच्चों की अलग नीड्स होती हैं, ऐसे ही जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, क्रिएटिव ज़्यादा बहुत होते हैं, उनकी भी अलग नीड्स होती हैं। क्योंकि जैसे ही आपने होमवर्क दिया तो वो तो 2 मिनट में ख़त्म कर लेंगे और उनको लगेगा ये तो बहुत बोरिंग है। तो हमें उनके लिए कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस डिज़ाइन करने पड़ते हैं, हाई लेवल की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी पड़ती है, ताकि उनकी ये मेंटल जो भी एबिलिटी है उसको हम पूरा कर पाएँ। तो हम उसको कैसे डील करेंगे, ये 5 मार्क्स के उसके क्वेश्चन आते हैं। एंड देन लर्निंग एंड पेडागोजी, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस सब्जेक्ट में तो इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चाहे आप सीटेट दे रहे हो, उसके बाद आप DSSS भी दे रहे हो, KVS दे रहे हो, ये वाला जो पार्ट है वो आपका पूरी पेडागोजी पे आपकी बेस बनाएगा। कि आपको एज अ टीचर किन सिचुएशंस में क्या करना है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि चाइल्ड कैसे सोचता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक, फील, चाइल्ड एज अ सोशल
सोसाइटी में वो कैसा है, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, अब वो कैसे सोचता है, इमोशंस हम पढ़ेंगे, उसकी मोटिवेशन पढ़ेंगे हम, इंडिविजुअलाइज उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी लर्निंग और पेडागोजी पे कैसे फोकस करें कि हम उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल पाएँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आएंगे, जो कि आएंगे 10 मार्क्स के। अब जो हमारे लैंग्वेज 1 जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट हमने उसमें चूज़ करा, आप कोई और लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो आपने हिंदी को एज अ लैंग्वेज 1 चूज़ कर लिया और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चूज़ कर लिया, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आपको जो लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से आती है आप उसे लैंग्वेज 1 चूज़ करना, क्योंकि लैंग्वेज 1 के लिए क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं और लैंग्वेज 2 के लिए क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े से ईजी होते हैं। तो जैसे इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें कैसे पार्ट में डिवाइडेड होगा, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे 15 क्वेश्चंस। अब लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से आपके पास 2 पैराग्राफ पैसेज आएंगे। 2 पैसेज किस हिसाब से आएंगे, एक पैसेज तो होगा किसी प्रोज या ड्रामा या किसी ऐसी चीज़ पर बेस्ड, और दूसरा होगा पोएम पर बेस्ड। अब उसमें आपका क्या चेक होगा, आपकी कॉम्प्रीहेंशन पावर चेक होगी, आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर चेक होगी, ग्रामर चेक होगी, फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे पोएम में आपसे पूछ लेंगे इस पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके पैसेज आएंगे वो बहुत बड़े होंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए आपको उनकी टेक्निक सीखनी पड़ेंगी कि कैसे आपको फटाफट अपने रिक्वायर्ड कंटेंट पे पहुंचना है और उनका आंसर्स इन्फ्लुएंस करने हैं। एंड देन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये आएगी 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की पेडागोजी क्या है, हम समझेंगे लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है, हमारे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स, हम हमारी लैंग्वेज स्किल्स क्या फॉलो करते हैं, LSRW, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहले बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, फिर S स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है, फिर R रीडिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, W राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। अब इन चारों स्किल्स को आप कैसे डेवलप करवाओगे वो आएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या यूज़ करोगे आप इंग्लिश की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बच्चों के साथ। एट द एंड इसमें रेमिडियल टीचिंग कि आप बच्चा कोई गलती कर रहा है, ए को बार बार उल्टा लिख रहा है या सी सही से नहीं बना पा रहा, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, कैसे उसको करेक्टिव बताओगे, कैसे उसको करेक्ट करोगे, फीडबैक दोगे, रेमिडियल टीचिंग के अंदर आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही अब हमारी लैंग्वेज 2 आ गई, जैसे आपने हिंदी चूज़ करी तो इससे भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये 30 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी भाषा, जो आपकी हिंदी भाषा पर कमांड चेक करेंगे। कैसे, वही अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आ जाएंगे, जिसमें से आपकी पावर चेक की जाएगी, आप कैसे उनके आंसर निकाल पाते हो, और आपकी हिंदी व्याकरण यहाँ पर अच्छे से चेक करी जाएगी। यहाँ पर हिंदी के जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब पता होने चाहिए, जो आप बेसिक स्कूल लेवल पर पढ़ते हो वो सब आएगा यहाँ पर। वहीं पर यहाँ पर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे शिक्षा शास्त्र, मतलब वही कि आप अधिगम और अर्जन में क्या डिफरेंस है, भाषा अधिगम क्या होती है, भाषा अर्जन क्या होती है, या भाषा अर्जन के क्या सिद्धांत हैं। उसके बाद वही जो LSRW हमने स्किल्स इंग्लिश में पढ़ी थी वही हमारी हिंदी में भी फॉलो होती है। जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ी थी L लिसनिंग, तो यहाँ पर वो आ जाएगी सुनना। हमने उसके बाद पढ़ी थी S स्पीकिंग, तो यहाँ पर आ जाएगी बोलना। R पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो ये चारों स्किल्स को आप कैसे बच्चे की इन्हांस करोगे, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करवाओगे, उसके बाद कौन सी शिक्षा सामग्री यूज़ करोगे, उसके बाद आपका उपचारात्मक कैसे आप उनकी रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड करोगे। तो वही जो सब आपने इंग्लिश में पढ़ा था वही यहाँ पर हिंदी में आएगा, बट अब यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट जो ओवरऑल बेस रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा
वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सेम रहेगा। तो इससे फिर 15-15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ पर हो जाएंगे। मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे? 15 क्वेश्चंस आएंगे कंटेंट के, जो आपकी मैथ्स चेक करेंगे कि आपकी मैथ्स पे कमांड कितनी है। इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? नंबर सिस्टम, HCF LCM, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई स्मॉल ट्रिक्स, वेट, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, जो भी जैसे आपने अपने स्कूल लेवल पे मैथ्स सीखी है ना, वो अब इस पार्ट में आपकी मैथ्स चेक करेंगे कि कितनी एक्यूरेसी है और कितनी स्पीड है। उसके बाद पेडागॉजिकल इश्यूज, ये आएगा 15 मार्क्स का। अब आप मैथ्स एज ए टीचर कैसे टीच करते हो वो सब यहाँ पर आएगा। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का करिकुलम में क्या प्लेस है, या फिर आप कैसे मैथ्स पढ़ाओगे, मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे, कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज मटेरियल्स यूज़ करोगे, कैसे बच्चों की गलतियों को पकड़ोगे, कैसे उन्हें रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करोगे। 15 मार्क्स क्वेश्चन इधर से आएंगे। इधर आपकी मैथ्स चेक करी जाएगी और इधर आप बच्चों को कितने इफेक्टिवली मैथ्स पढ़ाते हो वो चेक करी जाएगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इससे 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो 30 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? 15 क्वेश्चंस आएंगे कंटेंट के। CBSE ने इसके लिए क्या कहा है? क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th की NCERT पढ़ो, क्योंकि आप CTET पेपर 1 दे रहे हो, ये PRT टीचर के लिए होता है ना, तो आपको 1st to 5th पढ़ाना है। अगर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको तो NCERT टिप्स भी होनी चाहिए, वही नॉलेज आपकी चेक होगी यहाँ कंटेंट में 15 मार्क्स की। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमारी ये जो तीनों सब्जेक्ट्स की EVS है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 थीम्स पर डिवाइडेड है, जिस हम एक एक थीम को पिक करके उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू एंड मेक। कई बार तो CTET में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये 6 थीम्स बताओ CTET EVS की, तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पेडागॉजी, EVS क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इंटीग्रेटेड सोशल स्टडीज़। उसके बाद हम किन अप्रोचेस के थ्रू इसे पढ़ सकते हैं, किन टेक्निक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करेंगे, इसमें डिस्कशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, CC का क्या रोल है। तो ये सब हम क्या करेंगे, इस EVS में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम बच्चों को सराउंडिंग्स के बारे में कैसे बताते हैं, उनको उनसे कैसे फेमिलियर करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे CTET का स्ट्रक्चर और सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी अगली वीडियो में हम हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड 1 by 1 हम सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी।